नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में अब असंतोष के स्वर उग्र होने लगे हैं और इसका एक कारण मंत्रिमंडल का विस्तार है। हाल ही में शिवराज मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसे लेकर अब असंतोष के स्वर फूट रहे हैं। विंध्य के नेता, खासतौर पर जो सीनियर विधायक हैं, वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि 5-5, 6-6 बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि 2 और 3 बार के लोगों को मौका दिया गया है। अजय बिश्नोई गाहे बगाहे ट्वीट करते ही रहते थे, किंतु अब जिस तरह से केदार शुक्ला की बात करें, गिरीश गौतम की बात करें, इनके बयान जो सामने आए हैं और साथ में राजेंद्र शुक्ला जो खफा होकर भोपाल से गए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद, और उसके अलावा महेश राय हों या प्रदीप लारिया हों, ये एक ऐसी फहरिस्त खड़ी हो गई है बीजेपी में जिनसे ये तो मैसेज जा ही रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात मैं करूं अगर सपाक्स नेता के रूप में तो हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे वो। और राजनीतिक जिसको कहें विश्लेषक के रूप में देख लीजिए, बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो सत्येंद्र जैन जी रहेंगे। वो यहाँ अपनी जो विचार हैं उनको प्रकट करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि ये जो विस्तार हुआ और उसके बाद जिस तरीके के असंतोष के स्वर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, निश्चित रूप से जो उदारता के आधार पर या सिंधिया गुट के कारण सत्ता में चूंकि लौटे हैं, तो वो उस कर्ज के नीचे तो उन्हें दबा रहना पड़ेगा। और जो उनकी शर्तें हाईकमान ने, केंद्रीय हाईकमान ने तय की हैं, उन शर्तों के हिसाब से राज्य को चलना पड़ेगा, कम से कम इस टेन्योर में। और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर चुनाव जीतने के बाद ये अपने आप को घोषित करना चाह रहे थे कि सब कुछ मेरी इच्छा पर चलेगा, तो ऐसा लग नहीं रहा था। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने ये समाचार चलवाया कि साहब मंत्रिमंडल में मंत्री तो आ जाएंगे उनके, लेकिन उनको वो विभाग नहीं देंगे, तो वो सारी स्थितियां रखी रह गई। और केंद्रीय हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद वो दो मंत्री थे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के साथ जिन्होंने शपथ ली थी, उन दोनों को मंत्री बनाना पड़ा। और जहाँ तक भाजपा में आंतरिक असंतोष का सवाल है, तो भाजपा वाले ये मान के चल रहे हैं कि ये सत्ता जो मिली है वो हमें उधार की सत्ता प्राप्त हुई है। वास्तव में जनता ने जो मैंडेट दिया था, वो मैंडेट में उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं आया था, लेकिन परिस्थितियां बदली और परिस्थितियों के बाद 15 महीने बाद पुनः सत्ता भाजपा को प्राप्त हुई है। लेकिन ये जरूर संगठनात्मक दृष्टि से मुख्यमंत्री को और पार्टी नेतृत्व को, केंद्रीय आला कमान को ये देखना चाहिए कि जो वरिष्ठतम विधायक हैं, और खासकर क्षेत्रीय असंतुलन की जहाँ तक बात है, महाकौशल और विंध्य प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है और बहुत लंबे समय से, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में जो सत्ता आई है, उसमें महाकौशल और विंध्य प्रदेश का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और उसी सहयोग की बदौलत जो 109 सीटें आई, उसमें विंध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान था। और विंध्य प्रदेश के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पिछले काफ़ी लंबे समय से, मतलब पिछले टेन्योर में भी, वो तीसरा जो कार्यकाल था शिवराज जी का, उसमें भी केदार शुक्ला, राजेश गौतम जी, ये कुछ ऐसे लोग चेहरे हैं जो निश्चित रूप से तब से ही खपा है। इनको ना तो तब उस समय विधानसभा का कोई पद दिया गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, और ना ही उन्हें कोई मंत्रिमंडल में दिया गया, तो असंतोष तो स्वाभाविक है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो जैसा अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, वैसी स्थितियाँ हैं नहीं। और राज्य अपने हिसाब से जो चाहता है, और जो राजनीति है, उस राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो वजन है वो तो इनको बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्र का वायदा है। केंद्र के केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी को समर्थन किया। अब ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से इनका जो नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व, किस तरीके से इस असंतोष को सुलझा पाता है, समझा पाता है। अभी विधानसभा का सत्र होता, उस समय ये विवाद की स्थिति बनती, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। विधानसभा स्थगित करने के पीछे कोरोना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का, क्योंकि वो तय ही नहीं कर पा रहे थे, उनमें इतना आंतरिक असंतोष था इसके कारण। और इसकी प्रतिध्वनि कांग्रेस में भी हुई। कमलनाथ जी किसी तरीके से अपना
अस्तित्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस में वो शिवराज की, जिस तरह शिवराज जी 15 महीने कमलनाथ जी के साथ ट्यूनिंग करके चल रहे थे, कमलनाथ जी शिवराज जी के साथ ट्यूनिंग करके चल रहे, तभी गोविंद सिंह जी ने उसमें अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। जो मिनट्स बने हैं जिसमें विधानसभा स्थगित की गई है कि साहब कोरोना के कारण स्थगित की जाए, उसमें कमलनाथ जी ने सहमति दी है, सर्वसम्मति से वो विधानसभा का सत्र स्थगित नहीं हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गुणाभाग चल रहा है, और इस राजनीतिक गुणाभाग में भारतीय जनता पार्टी से संतोष को बहुत लंबे समय तक दबा कर नहीं रख पाएगी, और जो भी 4 या 6 जो 5 पद बचे हैं उन पर तत्काल इन्हें वरिष्ठ लोगों को मंत्रिमंडल में लाना पड़ेगा, तभी राज्य में स्थायी सरकार काम कर पाएगी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैन साहब कि ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी इस असंतोष को दबा पाने में कामयाब हुई है? खासतौर पर सत्ता की बात यहाँ पर उठती है, क्या शिवराज जी असंतोष दबा नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ किसी की नहीं चल रही है, सब जिसकी जो मन आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए प्रकाश जी, ऐसा नहीं लगता। और जिस तरीके से जो आप असंतोष की बात कह रहे हैं, हाँ, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति को होती है, और खास करके देखिए राजनीति के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं वो राजनीति के माध्यम से लोक सेवा तो करना ही रहता है, और उनका व्यक्तिगत उन्नयन भी होने का वो उसमें एक लक्ष्य होता है। तो निस्संदेह सभी व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी प्रगति चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये उसी का ही प्रतिध्वनि आती है जो जो लोग रहते हैं। और मैं जिस तरीके से अगर बात करें कि जो पहले इलेक्शंस हुए हैं, अगर मान लीजिए असंतोष होता तो ये जिस तरीके से बीजेपी को जो जीत मिली हुई है, प्रचंड जीत मध्य प्रदेश के अंदर मिली है, तो यह संभव नहीं हो पाती अगर सभी राजनेता एकजुट होकर के कार्य नहीं करते। तो ये जो बाय इलेक्शन हुआ है, इस बाय इलेक्शन में 19 सीटें जो नहीं, ठीक है, सबने एकजुट होकर काम किया, पर अब ये बात उठ रही कि 5-5, 6-6 बार के जो विधायक हैं या 4 बार से अधिक के हैं वो तो अभी भी विधायक हैं, और 2 और 3 बार के जो हैं वो मंत्री बने हुए बैठे हैं। तो ये तो लोगों के लिए थोड़ा सा, खासतौर पर जो विधायक हैं उनके लिए तो थोड़ा असहनीय है ना। हाँ, प्रथम दृष्टया ये सही, प्रकाश जी आप सही कह रहे हैं कि जो सीनियर विधायक हैं, और अगर वो है जो है सिर्फ विधायक अपने लेजिस्लेटिव असेंबली को ही देख रहे हैं, तो उनको और लगता है कि उनको बड़ा दायित्व मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सरकार बनी है इस बार, शिवराज जी की सरकार जो बनी हुई है, और विष्णुदत्त शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए उसके बाद वो शुभंकर सिद्ध हुए, तो मध्य प्रदेश की जनता को एक अच्छा वो मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही तरीके से सुशासन के लिए मिला। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सभी विधायकों को ये तो पता है, जो सीनियर विधायक भी हैं, कि अब उनके काम हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। नहीं, कहाँ के काम हो रहे हैं, कहाँ के काम हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। अभी ही रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी, न्यूज़ ऑब्जर्वर ने भी दिखाई कि मंत्री फाइल भेज रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस पर कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं। 1-2 मंत्री नहीं है, चाहे जगदीश देवड़ा हो, चाहे प्रभुराम चौधरी हो, या और बाकी के 3-4 नाम जिस तरीके से आए हैं, यशोधरा जी का भी नाम उसमें है, और मंत्री भी इसमें शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, काम तो दूर। मुझे ऐसा नहीं लगता प्रकाश जी, कहीं सही जो कुछ कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी होगी, लेकिन जो विकास के कार्य आप देखिए, जिस तरीके से जो कोरोना काल चला, और उस काल में भी जो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति को, गतिविधियों को बल दिया गया, और आज आप देखिए जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया, बड़ा भी है काफी व्यापार व्यवसाय। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण से बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। नहीं, नीतियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर ये विधायक विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विधायक जो आपने कहा, मैंने वही कहा कि विधायक जो सीनियर विधायक हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जब पिछले 15 महीने जब भाजपा की सरकार नहीं थी, तब तो उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, और ना कोई क्षेत्र के काम होते थे। और जिस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने आप देखिए अभी कौन सी सुनवाई हो रही है, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि मंत्री जो हैं वो, उनकी हैसियत जो है पार्षद टाइप की हो गई है कि वो कुछ लिख के भेजें, किसी को फ़ोन करें तो वो पता चला अधिकारी जो है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, जबकि कई बार शिवराज जी कह चुके हैं कि नहीं अब ये पुराना ढर्रा नहीं चलेगा, तो वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा फील्ड में।
नहीं, ये बात सही, अगर ऐसा कुछ है, मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, और मैं राजनीतिक समीक्षक के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ऐसा अगर कुछ है तो वो जल्दी से ब्रिज हो जाएगा। और जिस तरीके से जो प्रदेश के में सभी जगह देखिए, जैसे आप महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से आवाज आती कि वहाँ पे विकास, जो वहाँ से प्रतिनिधित्व कम दिया गया है, या विंध्य क्षेत्र से बात की जाए तो वहाँ से प्रतिनिधित्व कम दिया गया है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि जो हैं काफी बुद्धिजीवी हैं और बहुत उस तरीके से काम करते हैं, तो उनको पता है उनके सारे काम हो रहे हैं, और वहाँ पर विकास के कई कार्य कई जगह पर बहुत सारे काम हो रहे होते लोक तो निर्माण विभाग हो, नहीं, सुनिए, जल संसाधन, सारे काम हो रहे होते तो संगठन को इतनी मशक्कत थोड़ी करनी पड़ती। आज बीडी शर्मा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि स्थिति सुधर जाए, क्योंकि अब जो चुनाव आने वाला है 3 साल बाद, वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर आपने जिसको जो वादे किए अगर वो डिलीवर नहीं किए तो जनता इस बार आपको बर्दाश्त नहीं करने वाली। पिछली बार तो चलिए लो मार्जिन पर, पिछली बार भी यही स्थिति हुई थी कि शिवराज जी और उनके 4 अंधभक्त उन्होंने उनको घेर रखा था, चाहे वो जनसंपर्क हो चाहे वो बाकी के अन्य लोग हों, सब उनको घेर लेते हैं और फिर वो चलता रहता है उनका कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए संगठन क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी कि जो पिछली बार की जो गलती थी 2018 का जो चुनाव था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने और जो संगठन है पूरा, वो सब उसको समीक्षा की होगी, और उस समीक्षा के बाद उनको भी ये पता है कि आगे अब 2 साल ही बचा हुआ, 2 से 2.5 साल ही बचा हुआ है जो जिसमें काम कर पाएंगे, और उसके बाद में आचार संहिता बीच में आ जाती है। इस प्रकार से कुछ समय तो ऐसे ही निकल जाता है, तो अब मात्र बहुत ही कम समय बचा है, 27-28 महीने का ही समय हम माने, तो 28-30 महीने का जो समय है उस समय में ही उनको बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उन्होंने पैरामीटर्स बनाए होंगे, और वो लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो अवधारणा की जो बात कर रहे हैं, जो हर तरीके से जगह ऐसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आपका जो सिस्टम है, अब आप तो देखिए जनसंपर्क को ही देखिए कि पूरा का पूरा बजट जो है वो लुटाए चले जा रहे हैं किस पर? दिल्ली और मुंबई में। जब आप वहाँ के लोगों को पैसा लुटाएंगे, यहाँ के लोग जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो गुस्सा तो आएगा ना लोगों को। आप एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का गाना गा रहे हो और पैसा दूसरी तरफ लुटाए चले जा रहे हो, जो कमलनाथ कर रहे थे वही आप कर रहे हो, तो फर्क क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि प्रकाश जी, जो कमलनाथ जी की सरकार में जरूर आप कह सकते हैं कि पत्रकार जो हैं, जो सही पत्रकारिता करते हैं, जो राष्ट्रवादी और डेवलपमेंटल पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर एक तरह से बुलडोजर चला दिया था पत्रकार माफिया की तरह, जैसे पत्रकार भवन गिरा दिया गया या कुछ विशेष पत्रकारों नहीं, तो अब तो 9 महीने 10 महीने हो गए, आपकी सरकार क्या कर रही है? वो पत्रकार भवन अगर गिरा है तो गिरा ही पड़ा है, किसी की ध्यान ही नहीं है कि कम से कम उसका मलबा तो हटवा देते। ये भी नहीं हो रहा आप लोगों से। तो नहीं, ये तो सरकार बताएगी साहब, और बीजेपी से तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि तेजी आ गई काम में। क्या तेजी आ गई काम में? कचरा पड़ा है शहर में तो पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ रहा है कि भाई इस कमिश्नर की छुट्टी कर दीजिए। क्या बाकी के लोग नहीं हैं क्या? विभागीय मंत्री भी होंगे, अब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ, निसंदेह ये जो विषय है सुशासन के प्रति मुख्यमंत्री जी का देखिए गंभीर रवैया है, और उन्होंने देखा और किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया, तो उन्होंने स्वयं उस पर संज्ञान लिया, तो वो मोटा एक्शन लेकर के ही कहा कि भाई ये इस तरीके से नहीं चलेगा। स्वमोटो संज्ञान नहीं लिया। नारायण कृष्ण सेजवलकर जो सांसद है, उनके घर के आगे कचरा फेंका गया, और उसी दिन सेजवलकर जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि क्या प्रशासन है ये, और ये वही कमिश्नर हैं जिसके विरुद्ध, जिसके कारण वहां एक अधिकारी सारा पूरा एक नेक्सस चल रहा था, बहुत लंबी चौड़ी रकम ली जा रही थी, लोकायुक्त ने पकड़ा, इसके बावजूद भी 1.5-2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारी की सारी स्थितियां राज्य सरकार के पास आ रही थी, तो ये तो एक बहाना था कि हमने मीटिंग में हमें ये एक प्रदर्शित करना था, जबकि उनके पास कम से कम 2 महीने से ये रिपोर्ट थी कि ग्वालियर नगर निगम की बदतर स्थिति क्यों है। गुप्ता जी, इसमें बात ये है, देखिए जो जिनने कचरा फैलाया, चाहे वो कोई भी हो,
स्वच्छता के प्रति जब हम स्वच्छता को ही सत्याग्रह बनाया हुआ है, स्वच्छता को हमने हथियार बनाया हुआ है कि इस देश से बीमारियां दूर हों। कोरोना के अंदर अगर ये स्वच्छता अभियान पहले से नहीं चला होता तो आज भारत की स्थिति बड़ी बदतर होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, पर देखिए, अब आप विषय पे रहिए। मैं नहीं, वो छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर जैन साहब कि आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इस समय कि अपना अपना साध लो, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। उनने कहा जनसंपर्क, तो मुख्यमंत्री ने अपना दामाद बिठा दिया। अब चले प्रभुराम चौधरी, तो उनने अपनी पत्नी को जॉइंट डायरेक्टर बना दिया 1000 डॉक्टरों को दरकिनार करके। ये सुशासन है क्या? देखिए प्रकाश जी, ये बात जरूर, ये अगर आएगा तो वो जरूर पार्टी संज्ञान, सरकार जो है शिवराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे और बीजेपी। सवाल ये है कि संगठन क्या कर रहा है, क्या संगठन को ये पता नहीं है? और अगर संगठन को पता नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इस समय तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खोया हुआ जो विश्वास है, क्योंकि 2018 में आपको सत्ता नहीं मिली, जनता ने आपको नकार दिया। ये तो सिंधिया जी की बदौलत आपकी दोबारा सरकार बन गई, पर अब जब बन गई है तब तो कम से कम उन कमियों को दूर करना चाहिए जिनकी वजह से मतलब आपके सामने जिसको कहें ये हार का नतीजा देखा था आपने। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी ने जो ये इस पे संज्ञान लिया है और जिस तरीके से जो तो क्या कार्रवाई होगी, चलिए बताइए। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अपनी पत्नी को जॉइंट डायरेक्टर बना देते हैं 1000 डॉक्टरों को दरकिनार करके। ये सुशासन कहा जाएगा, परिवारवाद कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? देखिए प्रकाश जी, मैं जरूर इस पे जो बात करें एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मैं यही कह सकता हूं कि जरूर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो सुशासन के प्रति संकल्पित है और कहीं कोई इस तरह की गड़बड़ियां आती है तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन तो लीजिए, आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपको पता है कि उनका एक भाई कबाड़ी है, एक जो है राशन की दुकान चला रहा है, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है, प्रधानमंत्री होते हुए भी। और यहाँ एक मंत्री बना नहीं, या मान लीजिए मुख्यमंत्री, उनने कहा सबसे पहले जो है अपने परिवार को एडजस्ट करो। ये सुशासन है? नहीं, इसमें देखिए मुझे ऐसा लगता है इस पे अगर वो ये तो अब जो नहीं, कांग्रेस में और आप में फर्क क्या हो गया? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये नैतिकता की, देखिए दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो, दूसरों से कह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनाएंगे मध्य प्रदेश को। तो बताओ ना, हमें आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं? हम तो ये जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं। जैन साहब, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसे ही आत्मनिर्भर बनेंगे कि यहाँ के जो लघु उद्यमी है, यहाँ के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं चैनल हैं, उनको सबको कूड़े में पटको और अपना देखो और अपने रिश्तेदारों का देखो? ऐसा प्रकाश जी बिल्कुल नहीं है ये तो, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, वह अब नहीं होगा। जो छोटे छोटे लघु पत्रकार संघ है, लघु पत्रिकाएं चलाते हैं, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई, मुझे लगता है माननीय एक पे भी जांच शर्मा जी ने भी कहा कि सैकड़ों करोड़ की 600-700 करोड़ के लगभग का जो एक इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कुछ चिन्हित पॉइंटेड लोगों के लिए। अरे बोलिए ना, दिग्विजय सिंह की पत्नी को दे दिया, बताइए ना। हाँ वो भी है, तो बताइए भाई, कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई क्या हुई, ये बताएं ना। अरे देखिए, आप मैं बता दूं, मैं समीक्षक के नहीं, मैं समीक्षक के तौर पर ही आपसे पूछना चाह रहा हूं सत्येंद्र जी, क्या ये अच्छी परंपरा है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई बात उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ का घोटाला हुआ जनसंपर्क में, आज उस बात को कहे हुए 2 महीने हो गए, आपने कौन सी जांच बिठाई है मुझे बताएं तो सही, ताकि पता चले कि भाई अच्छा ठीक है, आपने शिवराज जी ने अपना दामाद बिठा दिया आशुतोष प्रताप सिंह, तो क्या आशुतोष प्रताप सिंह इस घोटाले की जांच कर रहे हैं? नहीं प्रकाश जी, बिल्कुल सही कहा आप, 20 करोड़ नहीं है, सैकड़ों करोड़ का बड़ा। और बताऊं मैं साहब, अगर मुझे मौका दें। गुप्ता जी, आप थोड़ा सा अपनी जगह इनको सुन लेते। देखिए प्रकाश जी, इस बात में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो दिया है चैनल को, ये भी नियम विरुद्ध नहीं होता है एक तरह से देखा जाए, अगर उसको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता।
बहुत अच्छा। क्योंकि जो उनकी तो सरकार है, फिर उनकी तो जो मतलब बिल बीडी शर्मा जी ने लेकिन वो जबरन ही उठा दिया ये मामला। नहीं, अब उस पे जो कानूनी अगर एजेंसी कानून की भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या मुझे ऐसा लगता है बीडी शर्मा जी ने कि अगर- ये कॉन्फ्रेंस जो की थी और उसमें ये कहा था कि 20 करोड़ का घोटाला हुआ, वो गलत उठा दिया उन्होंने। नहीं, घोटाला उन्होंने कहा है 650-700 करोड़ के आसपास की उन्होंने बात कही थी, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कुछ चिन्हित मीडिया हाउसेस को उन्होंने दिया जो कांग्रेस के प्रति तो उनका मैं यही दबाव तो रहता पूछना था, चाह रहा हूँ कि ये है। आप सुनिए, लेकिन उसको 9-10 कहा महीने जी, हो गए। मैं उसको- नहीं उसको कहीं आप से सवाल पे उसको सवाल का कहीं जवाब से दीजिए, होगी। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आशुतोष प्रताप सिंह शिवराज जी के दामाद नहीं हैं? है ना, भांजे दामाद। मुझे ऐसा जमा- और अगर वो दामाद हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कह रहे हैं तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? देखिए प्रकाश जी, मैं ये मानता हूँ कि देखिए कोई किसी का दामाद है, कोई रिश्तेदार होता है, भतीजा होता है, अगर वो अपनी व्यक्तिगत कुशलता से, योग्यता से शासकीय सेवा में आया है, तो आज वो चलिए जनसंपर्क में आज किसी नहीं, और कैसे प्रभाव आया है? नहीं- आज तक, आज के पहले कभी कोई आईपीएस रहा है क्या कहीं? मैं ये नहीं कहता। कितनी शर्मनाक बात है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि घोटाला हुआ जनसंपर्क में, और आप जो है उसको ढांकने और चापने का प्रयास कर रहे हैं। भाई आप बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सीमाएं होंगी जरूर सरकार कार्रवाई कर रही नहीं, क्या होगी। कार्रवाई कर रही? 20 करोड़ का अगर घोटाला हुआ और अगर दिग्विजय सिंह जी की पत्नी के चैनल को पैसा दिया गया, तो आप बताइए किस आधार पर दिया गया? आपको बोलना चाहिए ये चीज कि हाँ साहब ये गलत हुआ है और इसमें जांच होना चाहिए। चाहे वो आशुतोष प्रताप सिंह हो या कोई और अधिकारी हो, जांच तो करवाएं कम से कम। बिल्कुल प्रकाश जी, मैं तो ये स्वदेशी की बात करते हैं, और जब अपने मध्य प्रदेश को समुन्नत करने की बात करते हैं, तो जो मध्य प्रदेश के जो मीडिया हाउसेज हैं, जो मध्य प्रदेश चलिए, के बहुत बढ़िया पत्रकार बात बंधु कही हैं, या जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में उद्यमी हैं, उन सबको प्रमोशन की बात करता हूँ, उनको फर्स्ट देना चाहिए, पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। तो इसमें जरूर मैं आज आपके साथ भी, और ये अन्य चलिए ठीक है, मैं चलिए बहुत चलिए आप उसको उसको आपको धन्यवाद, परंतु जो हो रहा है वो कम से कम सुशासन की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये जो आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो नेक्सस इसमें सम्मिलित था वो अभी सक्रिय है, और उसने इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से संपर्क कर लिया है। उसमें एग्रीकल्चर और महिला बाल विकास के पेमेंट की प्रोसेस चालू हो गई है। मतलब जो जिस तरीके से 20 करोड़ गया था उसी प्रक्रिया में वो सारे लोग अभी भी सक्रिय हैं। तो ये कहना तो तर्क संगत नहीं होगा कि साहब उस पर कार्रवाई, मतलब सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उनको लाभ देने की प्रक्रिया हो रही है। और जहां तक 20 करोड़ का जो मामला था, भाई अगर किसी चैनल को दिया तो कोई टर्म कंडीशन के आधार पर दिया होगा। भाई उन्होंने वो काम किया या नहीं किया, इसकी जांच करने में कितना समय लगता। और आज की तारीख में भी अब 10 महीने हो गए, 10 महीने में सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनाई हो। बार बार हम अपना प्रगतिशील मध्य प्रदेश की बात जरूर कर रहे हैं, इन 10 महीने में कोई भी नया इनोवेटिव प्रोजेक्ट कोई ये सरकार लाई हो नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो आत्मनिर्भर बना के अरे, और छोड़ेंगे। दूसरा फाइनेंशियली जितना पैसा पिछले वित्त वर्ष में आया उससे ज्यादा पैसा इस वित्त वर्ष में आया। इसके बावजूद भी कोई, किसी भी जिलों में आप चले जाएं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अलावा, मनरेगा के अलावा, या जो भारत सरकार के बजट की जो स्कीम ठीक है, उसके अलावा कोई काम चल रहे हो। तो ये तो चलिए मैं यहाँ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सत्येंद्र जी, कि लोगों को निराशा तब होती है कि जब भाषण तो खूब हो रहे हैं परंतु काम कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए या मंच से ये कहा कि अगर कोई माफिया उनको मिला तो वो ज़मीन के नीचे 10 फीट गाड़ देंगे। ये कहा कि नहीं कहा? मुख्यमंत्री निवास के नीचे ही तमाम टीन टप्पर वालों ने और जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने पूरी प्रोफेसर कॉलोनी को घेर रखा है। ठीक है, सीबीआई के दफ्तर तक आप चले जाइए, वो जो वहाँ उनकी ब्रांच बनी हुई है वहाँ तक में मतलब लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनसे कुछ खास मुरब्बत है या फिर नगर निगम के लोग सुनते ही नहीं है उनकी कि ठीक है हो रहा है तो होने दो अतिक्रमण, हमें क्या जा रहा है। देखिए प्रकाश जी, इसको और व्यापक तरीके से देखें। आपने अतिक्रमण विषय उठाया, शिवराज नहीं, मैं आपको एक एक करके ये कहना चाह रहा हूँ कि सीएम कोई बात कहते हैं तो उस बात का निचले स्तर पर पालन होना चाहिए, पर वो पालन हो कहाँ रहा है। आप ही के लोग जो है वो माफिया बन के और कब्जे करते चले जा रहे हैं, जगह जगह गुमटियाँ रखवाते चले जा रहे हैं। आप देखिए मंत्रालय के पास में ही इतना जम के एक अवैध बाजार डेवलप हो गया है। अगर आप ये कहते हो कि ये इनको परमिशन है क्या वहाँ पर कि भाई मंत्रालय के सामने आप बाजार लगा लो, है क्या परमिशन?
जरूर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो माफिया के ऊपर एक्शन हो रहा है, नहीं, आप एक्शन देखिए- क्या हो रहा है जब मंत्रालय में नहीं हो रहा, उनको दिखता नहीं है क्या? सामने तो मंत्रालय है, उसमें 10 बार आते जाते हैं, या तो देखते नहीं है, या फिर उन्होंने कहा ठीक है चल रहा है चलने दो, अपना क्या जा रहा है। कल को ऐसा भी कर सकते हैं, आपके मंत्रालय के नीचे के जो खाली हो गए पोर्शन, वहाँ भी इन बाजार वालों को अंदर भर दीजिए, तो उससे और अच्छा हो जाएगा आपका मंत्रालय। नहीं प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है आपने जो विषय उठाया है ये सब संज्ञान में वो लेकर के उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं ये बता दूं पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़े नहीं, बड़े क्या माफिया कार्रवाई हैं, होगी? राजधानी उसमें है साहब, मैं ये 300 पूछ से रहा ज्यादा माफिया मैं- के जो ध्वस्त किए गए हैं, जो सही में माफिया हैं। आप देखिए जो ये माफिया नहीं तो ये आपके क्या साथियां हैं क्या? व्यापारी हैं, मान लीजिए छोटा छोटा कोई व्यापार कर रहा है जो अपने, अरे तो छोटा व्यापार कर रहा है तो बोल तो रहा हूं मैं कि उसको मंत्रालय की एक जो बिल्डिंग खाली हो गई है उसमें दे दें, सबको बिठा दें, झंझट ही खत्म हो जाएगा पूरा। सड़क पे नहीं बैठेंगे, उसके अंदर बैठ जाएंगे। उसके लिए भी देखिए वो जो आप जो कह रहे हैं वो एक वैसा मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन हाँ जो ये संवेदनशील सरकार है, अगर लगता है जो पुराना कोई वहाँ पे छोटा छोटा रेहड़ी पटरी वाले हैं तो उनको प्रतिष्ठा नहीं, अभी बात ये उठ रही है, सुनिए तो यही सत्येंद्र जी, बात ये उठ रही है कि आपके संगठन के लोग नाराज, विधायक नाराज, प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहते हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो मतलब ये कैसा शासन चल रहा है, सुशासन चल रहा है, या हंसी मजाक चल रहा है? क्या हो क्या रहा है कि एक स्वास्थ्य मंत्री अपनी पत्नी को संयुक्त संचालक बना के बैठ गया? भाई ये क्या मजाक है? आप होते या आप इसकी मतलब हिमायत करेंगे क्या? देखिए प्रकाश जी, ये जरूर पार्टी का विषय है और मुझे ऐसा नहीं लगता प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े उनके उसमें है, हमारे को ये फिर से बाई इलेक्शंस में भी इतनी अच्छी जीत मिली है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए थे, सुन तो लीजिए, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए थे, उसमें ये कहा गया था कि भाई इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए कि वो अपने लोगों को बांटे चले जा रहे हो आप, ये नहीं होना चाहिए, ये कहा गया था ना प्रशिक्षण वर्ग में। या इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए जिससे जनता को ये लगे कि यार हम तो ठगे गए। पर एक मंत्री ऐसा कर रहा है, वो भी कैबिनेट मंत्री कर रहा है, तो ये क्या संज्ञान में नहीं होगा क्या मुख्यमंत्री जी के? या फिर है तो उनने जानबूझ के कह दिया कि ठीक है कर लो बेटा, तुम्हारा ही है विभाग, पूरा घेर लो, ऐसा? मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी, ये तो पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे और ये सब वहाँ से बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये सुचिता का विषय है और मैं भी इस बात को उचित नहीं मानता कि अगर कभी मैं अगर किसी पद पे आ जाता हूँ तो मैं अपने परिजनों के लिए प्रमोट कर दूं और दूसरे योग्य व्यक्तियों को ओवरलुक कर दूं, यह तो नितांत ही गलत है और इस तरीके का कोई भी काम करता तो उचित नहीं। हाँ अगर नियमानुसार अगर वो आ रहे हैं तो उनको हर व्यक्ति को राइट टू वर्क का अधिकार है और जिस तरीके से जो पद और उसके हिसाब से उसको गरिमा सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन हाँ अगर नियम से अगर नहीं आ रहे हैं तो ओवरलुक नहीं करना चाहिए, राजनीतिक शुचिता का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संगठन की भी बात की हमने, सत्ता की भी बात की, क्या आपको लग रहा है कि वाकई सीएम शिवराज के निर्देशों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं या सब हंसी मजाक में चल रहा है? मैं तो आपकी बात की पुष्टि करना चाहूँगा कि करीब 1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के विकास के संबंध में भोपाल का दौरा करके भोपाल के अधिकारियों की मीटिंग ली थी और ये तय किया था कि 7 से 15 दिन में हम पूरा प्लान बनाएंगे और भोपाल जो राज्य की राजधानी है वो वास्तव में राजधानी जैसी लगे। अभी वर्तमान में जो भोपाल का स्वरूप है पूरे 30 राज्यों में देख लें तो ये झुग्गियों का शहर लगता है। यहाँ जिस तरीके से पिछले 15 सालों में सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध किया गया है, अराजकता बढ़ी है, वो सिर्फ 2-4 रोडों को छोड़ दें, उन 2-4 रोडों पर भी अब धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। नहीं तो अभी सत्येंद्र जी कह तो रहे हैं तो 1 महीना हो गया। देखिए अरे सुनिए, वो कह रहे हैं ना गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं बेचारे। तो अब फिर तो ठीक है, आप कुछ बताइए। तो झुग्गियों का शहर ही बनाते। दूसरा, आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, 1.5 महीने पहले ही राशन कार्ड दुकान पर पकड़े गए थे और उस समय जनता को भ्रमित करने के लिए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। वो तीनों अधिकारी 15 दिन बाद बहाल हो गए। उस प्रकरण का क्या हुआ कोई पता नहीं है। चावल का इतना बड़ा स्कैंडल इस प्रदेश में हुआ, उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई? क्या कभी उससे जो खरीद संस्था नागरिक आपूर्ति, चलिए ठीक है, अब मेरे पास चर्चा का समय कम है, तो सत्येंद्र जी अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने सत्ता की भी बात की, संगठन की भी बात की। सत्ता की अगर हम बात करें तो शिवराज जी के जो निर्देश हैं वो उन्हीं के लोग नहीं मानते हैं। उनके इर्द गिर्द जो कोटरी है वो अपने आप में मस्त है, आपने देख ही लिया होगा।
संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन चुस्त दुरुस्त भी है, काम भी कर रहा है, नए सिरे से पूरी समीकरण गढ़े जा रहे हैं। पर बीडी शर्मा जी अगर कोई निर्देश दे रहे हैं तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों तरफ से ही मतलब अनसुनी हो रही है, या एक की नहीं सुनी जा रही इसलिए दूसरे की भी मत सुनो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता प्रकाश जी। देखिए, चाहे वो अब जिस धर्म स्वतंत्र विधेयक आया है, अधिनियम बन गया है, जिस तरीके से विषय को मत घुमाइए, विषय को मत घुमाइए। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो आप उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि ये जो अराजकता जैसी स्थिति है, कमलनाथ की सरकार इसीलिए गई क्योंकि कमलनाथ के दोनों जो सलाहकार थे महाभ्रष्ट, दोनों के दोनों, चाहे राजेंद्र मेघलानी हो चाहे प्रवीण कक्कड़ हो, और उनके आसपास बैठे 4-5 अफसर सिवाय दलाली के कोई काम नहीं करते थे। और कमलनाथ की ये स्थिति थी कि वो किसी से मिलते भी नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या शिवराज जी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं या कुछ चेंज हो रहा है? देखिए प्रकाश जी, बिल्कुल आपने कमलनाथ जी की सरकार की बताई, और वो सीबीडीटी रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की हैं उन सब में भी आया है। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, कांग्रेस साफ क्लियर सिद्ध हो गया। और जो पैसा जो कहते थे, अरे अभी बताइए साहब, अब तो बीजेपी आ गई ना, अब अगर बीजेपी आ गई तो क्या चेंज दिख रहा है? अभी मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं, कोऑर्डिनेशन है, और उसी कोऑर्डिनेशन हाँ कहीं जो आप कह रहे हैं छोटे जो चीजें हैं, लेकिन बड़े जो बृहद स्तर पर जो पार्टी संगठन का और जो सरकार का काम होता है, जैसे कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम को, और अरे अभी आप ये बताइए कि ये परिवारवाद ऐसे ही चलता रहेगा? सुन तो लीजिए, क्या ये परिवारवाद ऐसे ही चलता रहेगा कि अपने भाई भतीजों को बनाओ, बाकी सबको जाने दो, लोगों को भाषण देते रहो, ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ सुधार होगा? देखिए प्रकाश जी, ये जो आपने परिवारवाद कहा, नेपोटिज्म कहा, एयर डायनेस्टी कहा, तो मैं इसमें मानता हूँ कि ये छोटा सा विषय यहाँ पे है, लेकिन डायनेस्टी डेमोक्रेसी में घातक होती है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं बात करूँ अगर सुशासन की, संगठन से और सत्ता से जो प्रतिध्वनि निकल रही है, जिस तरह से विधायक अब नाराज हो रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों को जिन पदों पर बिठाया गया है क्या वे उसके योग्य हैं, इसकी भी कम से कम समीक्षा हो जानी चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।